Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you values of life. Chapter number 5, The Golden Antelope, which is on page number 20 and 21. So, let's start it. Chapter number 5 and the chapter name is The Golden Antelope, means सुनहरी मृग. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक सुनहरी मृग के बारे में है. मीन्स जो मृग, जो हिरन होता है, जो गोल्डन कलर का हिरन होता है, उसके बारे में ये स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. द गोल्डन एंटलोप वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. जो गोल्डन एंटलोप है, सुनहरा मृग है, वह खाने के लिए कुछ देख रहा था. ही एंटर्ड द रॉयल गार्डन बाय मिस्टेक. उसने रॉयल गार्डन में बाय मिस्टेक मीन्स गलती से एंटर कर लिया. मीन्स उसने रॉयल गार्डन मीन्स शाही बाग में गलती से प्रवेश कर लिया. शाही बाग जो राजाओं का जो बाग होता है, जो गार्डन होता है, उसको क्या कहते हैं? रॉयल गार्डन कहते हैं. तो गलती से वह खाने के लिए जो खोज कर रहा था, ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया? वह एक रॉयल गार्डन, शाही बाग में गलती से चला गया. Here he saw संजय in the royal garden. यहाँ उसने शाही बाग में संजय को देखा. Thinking that संजय had seen him. और सोचने लगा कि संजय ने उसको देख लिया है. The golden antelope ran away. और जो सुनहरी मृग था वह वहाँ से भाग गया. The next day the golden antelope came again. अगले दिन जो सुनहरी मृग था वह वापस आया उसी गार्डन में. This time संजय behaved as if he had not seen the antelope. इस बार संजय ने ऐसे बिहेव किया, ऐसे व्यवहार किया कि उसने उस एंटलोप को मीन्स उस मृग को नहीं देखा है. The antelope enjoyed the grass. उस मृग ने घास का आनंद लिया. The antelope started coming every day to the royal garden. और उस मृग ने, उस गोल्डन मृग ने, सुनहरे मृग ने उस शाही बाग में रोज़ आना शुरू कर दिया. One day the king saw the golden antelope. एक दिन राजा ने, जिसका वह बाग था, उसने उस गोल्डन एंटलोप मीन्स सुनहरी मृग को देखा. He asked संजय to get the antelope to his court. और उस राजा ने संजय से कहा, किसके लिए? उसने संजय से कहा उस सुनहरी मृग को दरबार में लाने के लिए. The next day when the antelope came, अगले दिन जब वह मृग आया, उस बाग में आया, संजय offered it grass coated with honey. संजय ने उसे शहद से भीगी हुई, शहद से पूरी जो कोट की हुई घास उसे ऑफर की. The antelope could not control himself and followed संजय to the court. जो मृग था वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वह संजय के पीछे दरबार तक चला गया. The doors were shut the moment the antelope entered the court. जैसे ही उस सुनहरी मृग ने दरबार के अंदर, कोर्ट के अंदर जैसे ही एंटर किया, जैसे ही प्रवेश किया, उसी वक्त दरबार के जो दरवाजे थे, सभी जो डोर्स थे, वो बंद हो गए. The antelope looked around. जो मृग था वह आसपास देखने लगा. The king saw fear in his eyes. राजा ने उसकी आंखों में डर देखा. किसकी आंखों में? उस सुनहरी मृग की आंखों में राजा ने डर देखा, जिसे उसने बुलाया था. He then said, और उसने कहा, फिर उसने कहा, Look, greed has made this antelope come to the court without caring for his life. राजा ने कहा कि देखो, लालच ने इस मृग को अपनी जान की परवाह किए बिना दरबार में ला दिया है. He has taught us an important lesson. यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है. We should not allow greed to overpower us. हमें लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. ग्रीड मीन्स क्या होता है? ग्रीड मीन्स होता है लालच. मीन्स हमें जो लालच है, किसी भी चीज़ के लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए.
I'm letting this antelope go free because it has taught me an important lesson. मैं इस मृग को मुक्त कर रहा हूँ, मीन्स इस मृग को जो मैंने बुलाया है मैं उसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है. So, what we have learned from this story? We have learned that if you give reed an inch, it will take a yard. Means आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. अगर आप थोड़ा सा भी लालच करते हैं तो वह एक बहुत ही बड़ा बन जाता है. मीन्स हम जब थोड़ा सा भी किसी चीज़ का लालच करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.